वेलकम बैक टू इंशिया स्टडी सेंटर। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको अपने ज्योग्राफी की प्रिपरेशन कैसे करनी है थ्योरी एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो मैं बता दूं आपको। ये देखिए, ये आपका कंटेंट है। ठीक है, मॉड्यूल है आपके 13। गाइज, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, ये बहुत काम का बताऊंगी मैं आपको कि अगर आप इसके अकॉर्डिंग करेंगे तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे। ठीक है, तो वीडियो स्किप मत करना, लास्ट तक देखना और ध्यान से सुनना कि क्या क्या बता रही हूँ मैं इसमें। ठीक है, देखिए, ये आपके 13 मॉड्यूल हैं आपकी बुक में। ठीक है, ये सारे मॉड्यूल्स लिखे हैं, ये चैप्टर्स नहीं है, ये मॉड्यूल हैं। ठीक है, 13 मॉड्यूल है ये, और किस मॉड्यूल से कितना आएगा ये सब लिखा है इसमें। देखिए, ठीक है, अभी देखिए मैं आपको चैप्टर वाइज बताऊंगी कि कौन कौन से चैप्टर्स आपको प्रिपेयर करने हैं जिससे आप बहुत अच्छा स्कोर कर लें। ठीक है, और क्या क्या टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। अगर आप इतना कर लेंगे तो आपको कुछ भी और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये कर लीजिए और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लीजिए, बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे आप ये दो चीज़ों को करके। देखिए, ये 61 मार्क का मैं यहाँ पे बताऊंगी आपको। ठीक है, आप ये कर लेते हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कर लेते हैं, देन आपके जो TMA और प्रैक्टिकल हैं उनके भी मार्क्स ऐड होंगे, तो आपकी परसेंटेज काफ़ी अच्छी बन जाएगी। ठीक है, तो देखिए, द डोमेन्स ऑफ एयर एंड वाटर ऑन दी प्लेनेट अर्थ। ठीक है, इसमें आपको क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने। देखिए, ये आपका चैप्टर 8 है जिसमें से 8 नंबर का आएगा। ठीक है, आपका सिर्फ एक चैप्टर ही 8 नंबर का है। देखिए, अगर उसमें से ये टॉपिक्स आप पढ़ लेते हैं तो ये 8 नंबर का हो गया। अगर टीचर काटता भी है तो 6-7 नंबर तो मिल ही जाएंगे आपको, अगर इन टॉपिक्स को पढ़ लेते हैं तो। टॉपिक क्या है? इन सॉल्यूशन एंड टेम्परेचर। ठीक है, जिसमें कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, इन सॉल्यूशन एंड हीट बजट, ग्लोबल वार्मिंग, इट्स कॉजेस एंड इफेक्ट। देखिए गाइज, हम ग्लोबल वार्मिंग तो बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, तो आपको ये तो देखकर पता लग ही गया होगा, ये इम्पॉर्टेंट है और इसमें से आता ही है, हर बार आता है। ठीक है, तो इसमें सब है कि एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर, हवा की स्पीड क्या है, कहाँ पर कैसी हवा की स्पीड है, तो ये सब पढ़ेंगे इस 8th चैप्टर में। ठीक है, देखिए, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, फैक्टर्स अफेक्टिंग। ठीक है, देखिए, प्रेशर एंड विंड। फर्स्ट वाले में क्या था? टेम्परेचर वगैरह आपको पढ़ना था। सेकंड वाले में प्रेशर एंड विंड, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर, जनवरी एंड जुलाई प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन, ये अलग अलग टाइम पे विंड का प्रेशर क्या होता है। ठीक है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर, विंड्स एंड देयर टाइप्स। ठीक है, ये देखिए टाइप्स लिखे हैं यहाँ पे, साइक्लोन्स एंड एंटी साइक्लोन्स। ठीक है, देखिए, आप क्या करेंगे, आपकी जो बुक की PDF होगी, PDF डाउनलोड कर लीजिएगा आप NIOS की वेबसाइट से। वहाँ से आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करने हैं। शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लेंगे, फिर उनको एक जब पढ़ते जाएंगे, पढ़ना पूरा है लेकिन नोट्स आपको शॉर्ट प्रिपेयर करने हैं, ताकि आप एक ओवरव्यू लें और आपका सारा रिमाइंड हो जाए। ठीक है, तो देखिए, ह्यूमिडिटी एंड प्रिसिपिटेशन, ह्यूमिडिटी एंड इट्स मेजरमेंट। तो ये फर्स्ट चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है? टेम्परेचर, प्रेशर और ह्यूमिडिटी वगैरह। ठीक है, सब कुछ एटमॉस्फेयर के बारे में है फर्स्ट में, तो आप एक बार पढ़ लेंगे तो ये तो आप बनाकर भी लिख देंगे अपने पास से। ठीक है, उसके बाद है लाइफ ऑन दी अर्थ। इसमें है चैप्टर 14 एंड 15 जो 8 मार्क्स का है आपका। इसमें पढ़ना क्या है? सिग्निफिकेंस ऑफ बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या होता है? हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, इन सबको मिला के बायोस्फीयर होता है। ठीक है, तो आप चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा आपको हिंट दे देती हूँ और फिर आप जाके वहाँ से बुक में से पढ़ेंगे तो आपको रिमाइंड होता रहेगा, हाँ ये इस बारे में बताया था, ये पढ़ना है। ठीक है, बायोस्फीयर, इट्स लिमिट्स एंड द मेन एलिमेंट्स, इकोलॉजी,
इकोसिस्टम एंड एनर्जी फ्लो, रोल ऑफ ह्यूमन बीइंग इन द इकोसिस्टम एंड देयर वेरिंग रिस्पॉन्सेज। देखिए इकोसिस्टम वाला तो हमेशा आता है, ठीक है, तो ये भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा आप। बाकी पॉइंट्स को एक बार बस आपको पढ़ना है, जब आप आंसर लिखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से रिमाइंड हो जाएगा कि इसके बाद ये लिखना चाहिए, ठीक है। लाइफ इन द लो एल्टीट्यूड लैटिट्यूड्स, लाइफ इन द मिड लैटिट्यूड्स, लाइफ इन द हाई लैटिट्यूड्स। देखिए कि प्लेन सरफेस वाले अपनी लाइफ कैसे स्पेंड करते हैं, वो जो रिसोर्सेस होते हैं वहाँ पर वो कैसे होते हैं, वो उन रिसोर्सेस को कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। हाई लैटिट्यूड पे क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, लोग कैसे लाइफ स्पेंड करते हैं, मिड में कैसे करते हैं, ये सब पढ़ना है आपको इस वाले चैप्टर में, ठीक है। देखिए फिजिकल सेटिंग इन इंडिया, चैप्टर 16 है जो 8 मार्क का है, ठीक है। फिजियोग्राफिक, लोकेशन, एक्सटेंड एंड साइज, स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफिक डिविजन्स, नॉर्थर्न माउंटेन्स, नॉर्थर्न प्लेन्स, ठीक है। तो आपको ये सब लैंड वगैरह के बारे में पढ़ना है, लोकेशंस के बारे में पढ़ना है, डायरेक्शंस के बारे में पढ़ना है। देखिए ड्रेनेज सिस्टम, द हिमालय एंड द पेनिसुलर रिवर, क्लाइमेट एंड नेचुरल वेजिटेशन, ठीक है। क्लाइमेट फैक्टर, जैसे देखिए ऐसे जो क्वेश्चंस आते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग, फैक्टर रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, तो ये इन वालों पे थोड़ा खास ध्यान देना, ये आपके 4 मार्क में आ जाते हैं, ठीक है। बाकी ये सब आपकी लाइफ से कनेक्टेड है तो आप पढ़ेंगे और तो आंसर एक बार पढ़ लेंगे, उसके बाद एक बार रिवाइज कर लेंगे तो आप आंसर खुद भी लिख देंगे, आपको रट्टाफिकेशन वाला ऐसा कुछ नहीं है इसमें। देखिए नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर डेवलपमेंट इन इंडिया, चैप्टर 20 और 21 है जो 7 मार्क का है। तो आप क्या करेंगे, जो एक चैप्टर है और ज़्यादा मार्क के हैं वो वाले पहले प्रिपेयर करना है इसमें से भी, उसके बाद आप अदर चैप्टर्स पे ध्यान देंगे। लैंड रिसोर्सेज, लैंड एज अ रिसोर्स एंड इट्स मेजर यूजेस, ठीक है, इसमें सब आप लैंड, सोल, वाटर रिसोर्सेज, सब रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे आप, ठीक है। वाटर रिसोर्सेज, वाटर बजट, यूटिलाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ रिवर वाटर्स फॉर इरेगुलेशन एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। डैम्स वगैरह के बारे में, मैनेजमेंट, रिसोर्सेज, यूजेस, यूटिलाइजेशन, ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। ये देखिए फॉरेस्ट रिसोर्सेज, मिनरल रिसोर्सेज, यहाँ पे सब आप रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे कि कहाँ पे प्रेजेंट है, कि कैसा यूज़ हो रहा है, सब कुछ। कई बार देखिए यहाँ पे अगर इसमें मैप्स आते हैं कहीं पे तो वो भी आपको प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि कई बार आपको क्वेश्चन यही दे देते हैं कि ये वाला रिसोर्स कहाँ पर है, ठीक है। मैन मेड रिसोर्सेज एंड देयर डेवलपमेंट इन इंडिया, ये 26, 27, 28, 29, ये 4 चैप्टर्स हैं आपके 20 मार्क्स के। इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको, देखिए एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, ठीक है, लैंड यूज पैटर्न्स एंड इट्स सिग्निफिकेंस फॉर एग्रीकल्चर, जैसे अलग अलग जगह पे जो लो एल्टीट्यूड वाले होते हैं वो अलग तरह से एग्रीकल्चर वगैरह करते हैं, खेती, और जो मिड में होते हैं वो अलग तरीके से करते हैं, जो हिल्स पे रहते हैं वो अलग तरीके से करते हैं, ठीक है। ये खरीफ एंड रबी क्रॉप्स, prevailing agriculture practices with the example for different regions, 5 areas where horticulture, agriculture and livestock development has taken place, industrial development, ठीक है, infrastructural developments, resources,
रोडवेज, वाटरवेज, एयरवेज, इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, तो इस सब में आप ये जो मैन मेड जो रिसोर्सेज हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ऊपर वाला था उसमें नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था आपने। देखिए, जियोग्राफी ऑफ टूरिज्म इन इंडिया, ये आपका 10 मार्क का है। इसमें क्या क्या पढ़ना है? कॉन्सेप्ट ऑफ टूरिज्म, टूरिस्ट आते हैं, जो आपके प्लेसेस हैं वो किसने बनवाए, उनकी खास बात क्या है, कैसे बने हैं वो। ठीक है, इस सब के बारे में पढ़ेंगे। मीनिंग ऑफ टूरिज्म, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। ठीक है, देखिए कि किसने बनवाए थे, किस वजह से बनवाए थे, उसके पीछे रीज़न क्या था, या फिर जैसे ताजमहल को बोलते हैं मुमताज़ के लिए बनवाया था वो, मुमताज़ की याद में। ठीक है, टाइप्स ऑफ टूरिज्म, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्ट्स, जो टूरिस्ट आते हैं उनके लिए जो रिसोर्ट्स होते हैं उनका क्लासिफाई करना है। डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म इन इंडिया, कॉजेज एंड फैक्टर्स ऑफ ग्रोथ, इंडियाज यूनिक वेल्थ फॉर टूरिज्म, प्लानिंग फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टूर एक्टिविटीज़ की जो लोग बाहर से आते हैं उनके लिए क्या क्या करना चाहिए जिससे हमारे इंडिया की तरफ टूरिज्म बढ़े। ये लोग दूर दूर से देखने आएंगे तो हमें इकोनॉमिकल सपोर्ट मिलेगी। अगर लोग बाहर से देखने आते हैं, हमारे इंडिया में विजिट करते हैं, तो हमें इकोनॉमिकली सपोर्ट मिलेगी हमारे देश को। ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ टूरिज्म क्या है? डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलप्ड एरियाज, डेवलपमेंट ऑफ इनविजिबल एक्सपोर्ट्स, प्लानिंग फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टूर एक्टिविटीज़, प्रॉब्लम ऑफ मास टूरिज्म। ठीक है, प्रोफाइल ऑफ इंडियन टूरिज्म। ठीक है, इस सब में आप इस वाले चैप्टर में सब आप टूरिज्म के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी जगह, ऐसी कौन सी जगह है कि किसने बनवाई, किस वजह से बनवाई, उसकी खास बात क्या है। ठीक है, और मैनेजमेंट की कैसे हम लोगों को टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर सकते हैं, और थोड़ी उसमें डेवलपमेंट लाकर जिससे हमारी इकोनॉमिक सपोर्ट मिले हमें। ठीक है, तो ये कुछ चैप्टर्स थे, एक बार दोबारा देख लीजिए। जियोग्राफी ऑफ टूरिज्म इन इंडिया मॉड्यूल है, ये चैप्टर है, इसमें 30 और 31 जो 10 मार्क का है, तो आप ऐसे करके लिख लेंगे। टॉपिक्स, अगर आपको ऐसे टॉपिक्स वाइज पढ़ना है तो आप स्क्रीनशॉट्स ले लीजिएगा, लिखिएगा मत, बहुत लॉन्ग है, लिखते लिखते आप टाइम काफ़ी वेस्ट हो जाएगा। जो लिखने का टाइम है वो आप ना पढ़ने में इन्वेस्ट कीजिएगा। एक बार पढ़ लेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, मैं पीछे से दिखा रही हूँ इसको। देखिए, मैन मेड रिसोर्सेज एंड देयर डेवलपमेंट इन इंडिया। ठीक है, ये आपको मॉड्यूल का नेम है। उसके बाद चैप्टर 26, 27, 28, 29, 20 मार्क के हैं ये 4 चैप्टर्स। तो आप पहले क्या करेंगे, जो जैसे 8 नंबर के जो एक चैप्टर हैं उनको प्रिपेयर करेंगे, उसके बाद ज़्यादा वाले करेंगे। ये 61 मार्क के हैं, ये जितने भी मैंने बताया आपको। देखिए, नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर डेवलपमेंट इन इंडिया, ऐसे करके आप लिख लेंगे। चैप्टर 20, 21 7 मार्क का। इससे आपकी कम टाइम में ज़्यादा प्रिपरेशन हो जाएगी। और गाइज, हाँ, एक बात और बता दूँ मैं आपको, अगर आपके पास हिंदी और इंग्लिश है तो उसकी प्रिपरेशन के लिए मैंने बहुत कम टाइम में पूरी प्रिपरेशन के लिए मैंने वीडियोस वहाँ पे डाली हुई हैं, वो ज़रूर देख लेना, उससे आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। तो आप जो वो सब्जेक्ट्स हैं उनसे जो टाइम बचेगा उस टाइम को आप इन सब्जेक्ट्स में लगा सकते हैं। ठीक है, जिससे आपकी प्रिपरेशन हो जाए। आप इंग्लिश की वीडियो ज़रूर देख लेना, उसमें पूरा सिलेबस कवर अप करा दिया है मैंने, उसमें आपको बिल्कुल कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ वो एक वीडियो देखनी है आपको। उसके बाद जो हिंदी की है, हिंदी की वीडियो देख लेना कि आपको कैसे करके प्रिपेयर करना है। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स ऑलरेडी मैंने डाले हुए, तो वो वहाँ से देख लीजिएगा, वहाँ से प्रिपेयर कर लीजिएगा, और आगे के मैं डाल दूँगी। तब तक आप ये सब प्रिपेयर कीजिए जो मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, अब टाइम बहुत कम है, आपको मैनेज करके चलना पड़ेगा सब कुछ। ठीक है, चैप्टर 8 मार्क का। ठीक है, और ये आपके मॉड्यूल्स हैं सारे के सारे। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना,
और कोई कुछ भी आपको वीडियो में इश्यू होता है तो हमें कमेंट कर दीजिएगा, अदरवाइज़ हमें इंस्टाग्राम पे पर्सनल मैसेज कर दीजिएगा अगर कोई भी ज़रूरत हो आपको तो। और बाकी हिंदी इंग्लिश की प्रिपरेशन के लिए वहाँ से वीडियोस देख लीजिएगा। अदर सब्जेक्ट्स के भी हमने सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स पोस्ट किए हुए हैं, और बाकी नोट्स और आगे के क्वेश्चन पेपर्स मैं सॉल्व कर रही हूँ, वो मैं बहुत जल्दी पोस्ट कर दूँगी। और आप इसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर लीजिए अपने जियोग्राफी के लिए। आप अगर इतना कर लेते हैं तो 61 मार्क का ये है, और आपका TMA प्रैक्टिकल के मार्क्स होंगे, ठीक है। उन सबको मिलाकर अच्छा स्कोर कर लेंगे आप, ठीक है गाइज। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना ताकि कोई नोटिफिकेशन मिस ना हो। आगे के भी मैं क्वेश्चन पेपर्स वगैरह पोस्ट कर दूँगी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।